दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है एक रसोई में तीन बहुओं का बंटवारा, जिसमें डरावने और रोमांचक घटनाक्रम शामिल हैं। एक रसोई में तीन बहुओं का बंटवारा। गांव के एक बड़े पुराने हवेली जैसे घर में तीन बहुएं अपने परिवार के साथ रहती थी। इस घर की एक खास बात थी इसकी रसोई। कहते हैं कि इस रसोई में सदियों पुरानी कोई अजीब शक्ति छिपी थी, लेकिन किसी ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। गांव में कहानियां प्रचलित थीं कि इस घर की रसोई में रात के समय अजीब आवाज़ें आती थीं। घर की सबसे बड़ी बहू सुमित्रा जब पहली बार इस घर में आई तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझकर टाल दिया। मंझली बहू रत्ना को अक्सर लगता कि जब वह खाना बना रही होती है तो उसके आसपास के किसी की परछाई होती है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो कोई नहीं होता था। सबसे छोटी बहू गायत्री सबसे ज़्यादा डरी रहती थी। उसे कई बार ऐसा लगा कि रसोई के कोने में कोई बैठा है, पर जब उसने सास से इसका जिक्र किया तो उन्होंने डांट दिया, यह सब तुम्हारा भ्रम है। एक दिन घर के सभी पुरुष काम से बाहर गए हुए थे और घर में केवल तीनों बहुएं, सास और बच्चे थे। रात के समय अचानक रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। सुमित्रा दौड़कर रसोई में गई और देखा कि सारे बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसे लगा कोई चोर घर में घुस आया है, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थी। रत्ना ने कहा, मैंने सुना है कि इस रसोई में पहले एक नौकरानी की रहस्यमय मौत हुई थी। हो सकता है उसकी आत्मा यहाँ भटक रही हो। यह सुनकर गायत्री कांप उठी। तभी अचानक गैस जल गई। बिना किसी के छुए अब घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। जब भी कोई बहू अकेली रसोई में जाती तो उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। खाने में अक्सर बिना किसी वजह के राख जैसी चीज़ मिलती। आधी रात को रसोई से किसी के हंसने की आवाज़ें आती। एक दिन सुमित्रा ने हिम्मत जुटाई और गांव के एक बुजुर्ग से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस घर में कभी एक नौकरानी रहती थी जिसका नाम पार्वती था। उसकी निर्मम हत्या इसी रसोई में कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। घर में बढ़ती डरावनी घटनाओं के
कारण परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा इस घर को छोड़ने वाली नहीं है जब तक इसका बदला पूरा नहीं होता। उन्होंने एक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, अचानक रसोई में चीज़ें हिलने लगीं, बर्तन अपने आप गिरने लगे और गैस के चूल्हे में आग लग गई। भयानक सच का खुलासा। अंत में तांत्रिक ने आत्मा से संवाद किया और पता चला कि उसकी हत्या इस घर के पूर्वजों ने की थी, क्योंकि उसने उनकी एक गहरी साजिश देख ली थी। आत्मा केवल न्याय चाहती थी। जैसे ही परिवार ने मंदिर में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, घर की अजीब घटनाएं धीरे धीरे रुकने लगीं। अब घर की बहुएं बिना डर के रसोई में काम कर सकती थीं, लेकिन वे कभी भी भूल नहीं सकती थीं कि इस रसोई में कभी एक आत्मा का साया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि पुराने घरों और उनकी कहानियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी इतिहास की परछाइयाँ वर्तमान में भी अपना असर छोड़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका इसी तरीके मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।